हेलो दोस्तों, मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट जो लेकर आया हूँ। इसके बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉसेक थीटा, 5 सेक थीटा एंड 6 कॉट थीटा। सर्किल को फोर्थ क्वाड्रेंट में बांटा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे वो 0 और 90 के बीच में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे 90 180 के बीच में होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे 180 एंड 270 के बीच में होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे 270 एंड 360 डिग्री के बीच में होंगे। ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन क्या रहा है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है -1/2 है, और जो थीटा हमारा जो लाई कर रहा है वह थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ऑल जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट में देखें कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओनली tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव हैं, और जितने भी रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमको परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -1 और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2। यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -1 का मतलब यह है कि जो माइनस जो हमारा जो साइन इंडिकेट कर रहा है वो डायरेक्शन के इंडिकेट कर रहा है कि वो निगेटिव एक्सिस की तरफ है या पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन जो फार्मूला होता है √अंडर हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो बेस बराबर √2 के स्क्वायर माइनस -1 के स्क्वायर। तो √2 के स्क्वायर 4 -1 के स्क्वायर और 1। तो √4 - 1 इजकल टू ±√3। ये हमको बेस फाइंड आउट कर लिए। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं वो इस पे और फाइंड आउट करेंगे। देखिए cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग अभी नीचे में फाइंड आउट किए हैं ±√3 और हाइपोटेनस 2। cos थीटा बराबर ±√3/2। बट थीटा लाई मेरा कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो मेरा निगेटिव होगा, इसलिए हम लोग निगेटिव को लेंगे और पॉजिटिव को छोड़ देंगे। इसलिए cos थीटा का वैल्यू -√3/2 होगा। इसी प्रकार tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस हम लोग फाइंड आउट किए हैं ±√3 और परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 अपॉन ±√3। बट थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जो tan थीटा का वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए tan थीटा का वैल्यू 1 अपॉन √3। और जितने भी अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स होते हैं। मतलब और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का, और फिर कॉट थीटा रेसिप्रोकल होगा tan थीटा का, और सेक थीटा रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का हम लोग वैल्यू निकाले हैं -1/2, तो 1 अपॉन -1/2, इसलिए कोसेक थीटा का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा -2 आ जाएगा। 4 है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का वैल्यू -√3/2 हम लोग फाइंड आउट किए हैं, तो 1 अपॉन -√3/2, सेक थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा -2 अपॉन √3। कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं 1 अपॉन √3। 1/1 अपॉन √3,
कॉट थीटा का वैल्यू मेरा आ जाएगा √3। और ये जो थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, सभी ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे मैंने वैल्यू एक जगह दिखा दिया है। तो इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बनेंगे। इस बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बनेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के बनाने के लिए और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए फॉलो किया कि हम लोग 10th क्लासेस में जो वैल्यू निकालते थे साइन थीटा कॉस थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके, इसी बेस्ड के लिए मैंने लेके चले हैं। लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं जो मैं ऊपर में देखे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो साइन थीटा का जो वैल्यू निकालते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करके, तो वह ओनली सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालते थे। इसलिए वहाँ पे हम लोग वह जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन का वैल्यू नहीं देखते थे, वो माइनस है कि या प्लस है। लेकिन यहाँ और जो इस 11th में हम लोग को वो पढ़ना है कि जो अगर थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही निकालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन का देखना पड़ रहा है हम लोग को निकालने के लिए। और जितने भी इस पे बेस्ड होंगे वो श्योर हैं कि जितने भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो श्योर इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। और भी कॉन्सेप्ट हैं, वो भी कॉन्सेप्ट ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप जो 10th में पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ये बताया। दैट्स इट, थैंक यू।